हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम शुरू करने जा रहे हैं स्कॉलरशिप एग्जाम्स स्कूल के बच्चों के लिए, जिसके अंदर एक सब्जेक्ट होता है लॉजिकल रीजनिंग। आज हम शुरुआत करेंगे लॉजिकल रीजनिंग से। लॉजिकल रीजनिंग जिसे लोग इंटेलिजेंट टेस्ट भी कहते हैं, आईक्यू टेस्ट भी कहते हैं। ये लॉजिकल रीजनिंग में क्वेश्चंस जो आते हैं वो आपके माइंड की एक्सरसाइज होती है। इससे आप माइंड डेवलप होता है, आपकी थिंकिंग प्रोसेस बढ़ता है। लेकिन इस वीडियो में आज हम लॉजिकल रीजनिंग के साथ साथ इस तरह से पढ़ेंगे कि आपका मल्टी डायमेंशनल भी स्टडी हो जाती है। लॉजिकल रीजनिंग के साथ साथ आपकी जनरल नॉलेज भी टेस्ट हो जाएगी, आपका आईक्यू टेस्ट भी टेस्ट होगा, आपका इंग्लिश भी टेस्ट होगा। इस तरह से हम पढ़ाई करेंगे कि जो आपको रियल सेंस में आपको एग्जाम्स की तैयारी के लिए ज़रूरत होती है वो आप यहाँ से मिल जाएगी आपको। इसलिए हम ये तैयारी करेंगे आज लॉजिकल रीजनिंग से। चलो शुरू करते हैं आज लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग इसमें बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, वो अलग अलग तरीके से तैयारी होती है। हम जो शुरुआत करेंगे आज हम एनालॉजी से। एनालॉजी का पहला सवाल हम देखेंगे, आई इज विंक। ये सवाल जो है इसमें आंख जो होती है वो झपक मारती है, जिसे आम जबान में कहते हैं कि आंख मारना, आंख को झपकना, आई विंक। तो जब आई विंक होती है तो हार्ट क्या होगा, आपको सोच के जवाब देना है। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको सही आंसर देना है। पहला ऑप्शन है बीट, आई विंक, हार्ट बीट, या तो हार्ट ब्रीथ, या तो फिर हार्ट मूव। 3 ऑप्शन हुए आपके। चौथा ऑप्शन से पंप। तो ये जो हार्ट जो होता है वो क्या होता है, बीट होता है, पंप होता है, मूव होता है, ब्रीथ होता है। आपको इसमें राइट आंसर देखना है। राइट आंसर रहेगा हार्ट बीट। आंख जब झपकती है तो हार्ट जो होता है वो बीट होता है, धड़कता है। तो सही आंसर ये रहेगा इसका, हार्ट बीट। हमने इस क्वेश्चन में देखा आंख विंक, आई विंक, आंख झपकती है। आंख का झपकना जो होता है वो आंख के प्रोटेक्शन के लिए काम करता है। अब कौन कौन सी चीजें हैं जो आंख को प्रोटेक्ट करती हैं, इस इमेज में आप देखेंगे। अपर आईलिड, लोअर आईलिड। ये आईलिड जो होती हैं ये आंख को प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। इसी तरह से आई लैशेस जो होती हैं आंख की, जो देखो एरो बना के बताया गया, आई लैशेस किसे कहते हैं, ये आई लैशेस हैं। ये आई लैशेस जो हैं वे भी आंख को प्रोटेक्ट करती हैं। ओके। इसी तरह से टीयर ग्लैंड्स होता है, टीयर ग्लैंड जो होते हैं ये भी आंख को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करती हैं। जब भी आपकी आंख में कोई कचरा जाता है, कुछ फॉरेन पार्टिकल्स आता है, तो आंख झपकती है, खोल बंद होती है, और टीयर ग्लैंड से पानी निकलता है। वो पानी के साथ में कचरा बाहर आ जाता है। इसी तरह से आंख का प्रोटेक्शन होता है। ये आंख जो है वो नेचुरल तरीके से प्रोटेक्ट होती है। जो आई लैशेस हैं, आई लीड हैं, टीयर ग्लैंड हैं, इस तरह से ये होता है। आईब्रोज होती है, ये भी आंख के ऊपर जो होती है वो आईब्रोज होती है, ये भी आंख को प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। ये हुआ आपका आंख का फंक्शन। अब हम देखते हैं हार्ट। हार्ट के बारे में कुछ जानेंगे। हार्ट जो है इट इज एन ऑर्गन अबाउट द साइज ऑफ योर फिस्ट दैट पंप्स ब्लड थ्रू योर बॉडी। एक मुट्ठी की साइज का हार्ट जो होता है वो पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है, पंप करता है, जिसकी वजह से पूरी बॉडी में ब्लड घूमता है। इट इज मेड अप ऑफ मल्टीपल लेयर्स ऑफ टिश्यूज। योर हार्ट इज एट द सेंटर ऑफ योर सर्कुलेटरी सिस्टम। दिस सिस्टम इज अ नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स सच एज आर्टरीज, वेन्स एंड द कैपिलरीज दैट कैरीज ब्लड टू एंड फ्रॉम ऑल एरियाज ऑफ योर बॉडी। जो दिल जो है, हार्ट जो है, वो हमने देखा बीट करता है। जो हार्ट बीट करता है तो पंप ब्लड जो होता है पंप होता है,
और पंपिंग की वजह से ब्लड जो है पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम जो बॉडी का होता है उसकी सेंटर पोजीशन पे हार्ट है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। स्मेल फ्लावर, अगर सुगंध जो है फ्लावर से आती है तो आपका सवाल जो है अब टेस्ट कहां से आता है आपको सोचिए क्या जवाब हो सकता है। हम आपको ऑप्शंस दे रहे हैं। वाटर, सेकंड ऑप्शन है आपका सॉल्ट, थर्ड ऑप्शन है आपका फूड। तो टेस्ट कहां से आता है? पानी से आता है, नमक से आता है, खाने से आता है या स्वीट से आता है? स्मेल फ्लावर, तो टेस्ट जो होगा वो कहां से आएगा? फूड से आएगा। आप खाना खाते हैं, आपको टेस्ट लगता है खाने का, तो इसलिए इसका जो आंसर होगा टेस्ट फूड। तो ये जो आपका इक्वेशन हुआ जो स्मेल फ्लावर टेस्ट फूड। हमने अभी देखा फ्लावर को हम स्मेल करते हैं, फूड को हम टेस्ट करते हैं। स्मेल करना, टेस्ट करना, ये जो है हमारी बॉडी का सेंसिटिव सिस्टम है। 5 सेंसेस होते हैं जिसके हम ये फील इमेज में आप देखेंगे। आंख जो है वो देखने का काम करती है, कान जो है सुनने का काम करते हैं, अपनी स्किन जो है वो टच करके सेंस लेते हैं कोई भी चीज का। आप किसी को टच करोगे तो समझ में आएगा कि ये चीज गर्म है, ठंडी है। तो उसको टच करने से आपका सेंस रिफ्लेक्ट होता है। जो जबान जो है, आपकी टंग जो है वो टेस्ट करती है। आप कोई भी फूड खाते हैं तो उसका फूड का टेस्ट आता है, वो जबान से आता है, टंग से आता है। इसी तरह से नाक जो है स्मेल का काम करता है, जैसे फ्लावर को स्मेल करते हैं नाक के थ्रू। तो ये 5 जो सिस्टम है अपनी, ये सेंसेसरी सिस्टम बोलते हैं। ये सिस्टम के तहत हम हमारी बॉडी काम करती है 5 सेंसेस का। ये आपके लिए जरूरी था जानना कि हम ये 5 सेंसेस जो है हमारे वो किस तरह काम करते हैं। इसका डिटेल में आपको आपकी स्कूल के टेक्स्ट बुक में साइंस के सेक्शन में आपको और डिटेल मिल जाएगी। ओके, इस तरीके से थर्ड सवाल करेंगे अब हम। बफेलो मिल्क, बफेलो जो है वो हमको दूध देती है। जब बफेलो दूध देती है तो फिर हैन क्या देती है हमें? भैंस अगर दूध देती है तो मुर्गी क्या देगी हमें? देखिए इसका आंसर क्या हो सकता है। एग, सेकंड ऑप्शन है आपका मीट, थर्ड ऑप्शन है आपका कॉक। तो क्या सही आंसर होगा इसका? फोर्थ ऑप्शन है बर्ड। तो एग, मीट, ये तो सही आंसर रहेगा इसका एग। बफेलो मिल्क देती है तो हैन एग देती है हमें। तो इस तरह से सवाल आते हैं लॉजिकल रीजनिंग के एनोलॉजी चैप्टर के अंदर। बफेलो मिल्क, हैन एग। हमने इस सवाल में देखा बफेलो मिल्क देती है। बफेलो से हमें मिल्क मिलता है, जैसे काव है, बफेलो, गोट, कैमल, ये सब जानवर हैं। ये जानवर दूध देते हैं। अब इसके जो दूध देने वाले जो जानवर होते हैं उसे हम कहते हैं ममल्स। ममल क्या है यहाँ तो डिफाइन किया गया है बेसिक टर्म्स में। जो बेसिक उसकी फीचर्स हैं वो बताए गए हैं यहाँ पर। ममल्स जो होते हैं वो एनिमल है जो ब्रीथ्स एयर, जो सांस लेती हैं, हवा लेती हैं। दूसरा है हैज अ बैकबोन, उसकी बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी जिसे कहते हैं वो होती है। तीसरा है जो ग्रोज हेयर एट सम पॉइंट ड्यूरिंग इट्स लाइफ, वो उसके जीवन काल में कहीं उसको बदन पर, शरीर पर उसके बाल आते हैं। ऑल फीमेल ममल्स हैव ग्लैंड्स दैट कैन प्रोड्यूस मिल्क। ये जो ममल्स की जो खासियत है वो दूध ग्लैंड्स में होते हैं फीमेल ममल्स में, और वो मिल्क जो होता है वो बच्चों को पिलाकर देती है। और ममल्स का दूसरा काम है, ममल्स आर द मोस्ट अमंग द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर्स। जितने भी लिविंग क्रिएचर्स दुनिया में हैं सबसे ज्यादा होशियार जो है वो ममल्स गिने जाते हैं।
इस तरह से हमने देखा ममल्स की क्या डेफिनेशन में आ सकता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है, ये हमने देखा यहाँ पर। अब हम देखेंगे आगे कौन कौन से जानवर ममल्स हैं, उसकी लिस्ट यहाँ दी गई है शॉर्ट में। आपको समझाने के लिए बेसिक कैरेक्टर्स बताए गए हैं ममल्स के यहाँ पर, और बेसिक जो जानवर जो गिने जाते हैं आम तौर पर बच्चों को समझने के लिए, वो यहाँ बताए गए हैं। ये लिस्ट में सब जानवर दिए गए हैं। ये जानवर जो भी हैं ये सब ममल्स हैं, ये दूध देते हैं। ओके, इसमें आप देखेंगे काव है, बफेलो है, ये भी है, ये ममल्स हैं। ओके, चलो आगे चलते हैं। चौथा सवाल मिलेगा हमें, ड्रेस टेलर। ड्रेस और टेलर का रिलेशन क्या है? ड्रेस जो है वो टेलर बनाता है। ओके, जब ड्रेस टेलर बनाता है तो कारपेंटर क्या बनाता है? इस तरह से आपको सोचना है और आंसर सिलेक्ट करना है आपको। ये बिल्कुल बेसिक लेवल से हमने लिया है इससे। कारपेंटर वुड बनाता है, एक ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन है फर्नीचर, कारपेंटर फर्नीचर बनाता है। थर्ड ऑप्शन है लेदर, कारपेंटर लेदर बनाता है। इस तरह से फोर्थ ऑप्शन है क्लोथ, कारपेंटर कपड़े बनाता है। कारपेंटर क्या बनाता है? फर्नीचर। तो सही जवाब क्या रहेगा? ऑप्शन बी, फर्नीचर। ड्रेस टेलर बनाता है, कारपेंटर फर्नीचर बनाता है। ओके ओके, तो सही, और ये कॉम्बिनेशन जो होगा वो इस तरह से किया जाता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 5, पिरामिड इजिप्ट। पिरामिड और इजिप्ट का क्या रिलेशन है? पिरामिड जो है वो इजिप्ट में पाए जाते हैं। जब पिरामिड इजिप्ट में पाए जाते हैं तो एफिल टावर कहाँ मिलता है हमें? वर्ल्ड की कौन सी सिटी में एफिल टावर है? स्पेन में है। कौन सी कंट्री में? हम सिटी नहीं कहेंगे, कंट्री कहेंगे हम। एफिल टावर जो है वो स्पेन में होता है, फ्रांस में होता है, कनाडा में होता है। कहाँ होता है? आपको पता होना चाहिए, एफिल टावर जो है फ्रांस में होता है। ओके, तो इस तरह से आपका ये 5वां क्वेश्चन है, इजिप्ट, पिरामिड इजिप्ट, एफिल टावर फ्रांस। ये आपके 5 सवाल हो गए।